नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। दोस्तों राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बड़े ऐलान सामने निकल के आए हैं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कोर्ट का आदेश जो लागू कर दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। 1 अप्रैल 2026 से नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू होने वाली है। साथ ही समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा। उसके बारे में भी विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों देश के आउटसोर्स कर्मचारियों की जो संपूर्ण डिटेल्स है, जानकारी है, संपूर्ण जानकारी यहाँ देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी नियमितीकरण को लेकर हाई कोर्ट का आदेश 4 महीने में निर्णय ले, यानी कि हर सरकार को 4 महीने के अंदर ही निर्णय लेने पड़ेंगे। तो उनके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जारी किए गए हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए, नियमितीकरण प्रक्रिया को लेके, समान काम के समान वेतन को लेके और साथ ही वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। उन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो अब लागू होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कहा गया है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों बता देता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इलाहाबाद का जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर एक अहम टिप्पणी करते हुए साफ कह दिया है कि सरकारी विभागों में लंबे समय तक आउटसोर्स के जरिए काम करना ठीक नहीं है। इससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह व्यवस्था को कर्मचारियों के साथ अन्याय और शोषण से जोड़ते हुए कहा है कि जब कोई व्यक्ति सालों तक लगातार काम कर रहा है उसी अस्थायी करना रखना गलत बात है। साथ ही बताया है कोर्ट ने कि यह मामला बैरली नगर निगम की से जुड़ा है, जहां एक कर्मचारी कई वर्षों से काम कर रहा था लेकिन नियमित नहीं किया गया। इसी कारण कोर्ट को लेकर आज याचिका दायर की गई थी, जिसे अब विस्तार से सुनवाई की गई है। और अब पूरे राज्य और प्रदेशों में हाई कोर्ट के आदेश के बाद में संविदा कर्मचारियों के साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमितीकरण प्रक्रिया की तरफ नज़र उठाई है। साथ ही बात करें दोस्तों, लगातार काम करने के बाद भी स्थायी नहीं बनना गलत है। यानी कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि अगर किसी कर्मचारी को लंबे समय तक लगातार काम लिया जा रहा है और उसका काम विभाग के लिए ज़रूरी है तो इसे आउटसोर्स के लिए रखना सही बात नहीं माना जा सकता। ऐसे स्थायी स्थिति में कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी निभाता है लेकिन उसे स्थायी कर्मचारी जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह तरीका एक तरफ से शोषण की स्थिति पैदा करता है, जिससे कर्मचारी काम तो पूरा कर सकते हैं लेकिन अधिकार उनको नहीं मिल पाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब सरकार को स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किए गए हैं कि कर्मचारियों का जो लंबा कार्यकाल बना का मुद्दा है उसको अब ख़त्म किया जाए। दोस्तों मैं बता देता हूँ, यह मामला काफ़ी जो अहमद खान के से जुड़ा हुआ है। साल 2011 में बैरली नगर निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे थे। शुरुआत में उन्हें दैनिक वेतन रखा गया, बाद में उन्हें सेवा ठेकेदार के माध्यम से जारी रखा गया। लंबे समय से लगातार काम करने के बावजूद भी अब उनको खुद की स्थायी की मांग की विभाग ने याचिका दायर की है, जिससे उनके फैसले में उन्हें हाई कोर्ट ने रुख किया है और अब उन्हें पूरा मामला सुनवाई किया गया है। दोस्तों बता देता हूं, अब हाई कोर्ट द्वारा प्रदेश में जो शोषण किया जाता था और पूरे देश में जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण किया जाता था अब उसको रोका जाएगा। साथ ही सरकार ने जिम्मेदारी निभाते हुए बात कही है कि न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य के एक आदेश नियुक्त तय काम करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अब सरकार को अपने कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण और जिम्मेदारी व्यवहार करना चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति को सालों तक काम कराने के बाद अस्थायी बनाकर रखना उचित नहीं है। यह व्यवस्था संतुलित नहीं मानी जा सकती। तो इसके ऊपर सरकार ने कदम उठाते हुए अब सभी कर्मचारियों को नियमितीकरण नीति के तहत पक्का रोजगार देने की जो सलाह है जो की गई है। नियमित भर्ती से बचाने की जो जताई है चिंता, कोर्ट ने यह भी कहा है कि कई बार विभाग नियमित भर्ती कराने के बावजूद कर्मचारियों को रास्ता
चुनाव होता है। सही तरीके के लिए जाने तो अब किसी भी विभाग में काम लगातार बढ़ रहा है, वह नए पद बनाने के लिए और स्थायी भर्तियों के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए काम करना आसान जरूरी नहीं होगा, लेकिन जिससे सिस्टम पर असर पड़ेगा और कर्मचारियों का अधिकार प्रभावित होगा। तो दोस्तों मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। साथ ही बात करेंगे उम्र सीमा पार होने की जो समस्या है वो भी सामने आई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी बताया है कि लंबे समय तक अस्थायी रूप से काम करने वाले कर्मचारियों को सामने एक बड़ी दिक्कत आ रही है, यानी कि ऐसे जो धीरे धीरे कर्मचारी उस उम्र तक पहुंच जाते हैं जहां वे उन्हें भर्ती की शामिल नहीं कर हो पाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें कई साल काम करने के लिए भी स्थायी नौकरी का मौका खो देते हैं और कोर्ट ने इसे गंभीर स्थिति में बताते हुए ध्यान देने के लिए सरकार को बाधित किया है। अब सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं दोस्तों, 4 महीने के दोबारा निर्णय का निर्देश जारी किया गया है, यानी कि इन पहलों को ध्यान रखते हुए कोर्ट ने बरेली जो नगर निगम का पुराना आदेश को रद्द कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने नगर को आयुक्त निर्देश जारी किए गए हैं कि 4 महीने के भीतर इस मामले में दोबारा से सक्षमा की जाएगी। नियमों को अनुसार कर्मचारियों को नियमितीकरण का फैसला लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से मामले केवल याचिका या दारज नहीं निर्माण्य की जाएगी, बल्कि कर्मचारी पूरी सेवा अवधि और काम में ध्यान रखें और ये पूरे प्रदेश में प्रॉपर लागू होनी चाहिए। तो दोस्तों यूपी के साथ साथ ही पूरे देश में जल्द ही लागू होगी नियमितीकरण प्रक्रिया। साथ ही समान काम के लिए समान वेतन भी मिलने वाला है। न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से हमारी रोज़ इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। तो दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।